वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें आज की क्लास में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वे विद्यार्थी जो एक अलग टॉपिक पर, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि वे विद्यार्थी जो गांव, कस्बा, नगर इन पर अपनी फाइल बनाना चाहते हैं, या डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज अर्थात भाषाई विविधता पर अपनी क्लास बनाना चाहते हैं, तो उनके बारे में मैंने पिछली क्लासें आपको बनाई है। इस पे आज की जो क्लास है वो वही इसी फाइल को लेकर के है। और वे विद्यार्थी जो इन टॉपिक से अलग एक और टॉपिक इसमें दिया गया है, जिसको हम कहते हैं धार्मिक विविधता, रिलीजियस डाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। तो इस पर अगर वो फाइल बनाना चाहते हैं तो उनके लिए इंडेक्स में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, इसके बारे में हम आज की क्लास में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वे विद्यार्थी जो धार्मिक विविधता पर या रिलीजियस डाइवर्सिटी पर अपनी फाइल बनाना चाहते हैं, वो फाइल को इन पॉइंट्स के थ्रू बना सकते हैं। पहला है जिसमें आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ये इंडेक्स है, मैंने इंडेक्स यहाँ पे बना दिया आपका, क्योंकि इंडेक्स ही पहली आपकी सीढ़ी होती है। इंडेक्स अगर आपने बना लिया तो बाकी जो फाइल है वो आपके लगभग बन जाएगी। और कवर पेज कैसा होगा वो मैंने उधर बना रखा है, आपको पता होगा ही। इस तरीके से आप इसको कवर पेज बनाएंगे। विशेष ध्यान रखना है, एक बार फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं कि पूरी फाइल आपके हस्तलिखित होनी चाहिए। कहीं भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे और कहीं भी उसमें आप कंप्यूटर से कोई भी प्रिंट आउट वगैरह नहीं निकलवाएंगे। टोटल काम आपको अपने हाथ से करना है। पहला बिंदु इसका है इंट्रोडक्शन, परिचय बता देंगे आप कि धर्म क्या है और धार्मिक विविधता क्या है। दूसरा टॉपिक है इसमें मीनिंग ऑफ रिलीजन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अर्थात भारतीय जो समाज है उसके संदर्भ में धर्म की क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है धर्म का, ये दूसरा आपका बिंदु होगा। तीसरा बिंदु है इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी, जो धार्मिक विविधता है उसका ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड है वो क्या है। चौथा है इसमें मेजर रिलीजन इन इंडिया, अर्थात भारत में प्रमुख धर्म कौन कौन से उसके बारे में यहां पर आप बताएंगे। आप जानते होंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बुद्ध, इस तरीके से ये कुछ प्रमुख धर्म हमारे देश में है, उनके बारे में आप यहाँ थोड़ा विस्तार से आप बता सकते हैं। पांचवा नंबर है इसमें रिलीजियस डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, जो धार्मिक जनसांख्यिकी क्या है इसकी, धर्म मतलब धर्म की जो डेमोग्राफी है भारत में वो किस तरीके की है, वो आप इसमें आप लिखेंगे। छठा इसका जो पॉइंट है वो है रिलीजन एंड सोशल स्ट्रक्चर, जो धर्म है और जो सामाजिक संरचना है भारतीय समाज की उसके बारे में आप लिखेंगे। नंबर 7 है इसमें रिलीजन एंड कास्ट सिस्टम, जो धर्म है और जाति व्यवस्था है वो क्या है, अर्थात क्या जाति व्यवस्था केवल अकेले हिंदू धर्म में है ना, जो दूसरे धर्म है उनमें क्या जाति व्यवस्था है या नहीं है। जैसे मुस्लिम है उनमें जाति व्यवस्था है या नहीं है, सिख धर्म में जाति व्यवस्था है या नहीं है तो किस तरीके की है, क्या वही हायरार्की उनमें पाई जाती है जो हिंदू धर्म में है, या दूसरे जो प्रमुख धर्म है उनमें जाति व्यवस्था है या नहीं है, इसके बारे में आप इस बिंदु के अंतर्गत लिख सकते हैं। आठवां बिंदु है इसमें दिया गया है रिलीजन एंड रीजनल वेरिएशन, ठीक है, जो धर्म है और धर्म की जो भिन्नता है, धार्मिक भिन्नता है, उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। बिंदु नंबर 9 है रोल ऑफ रिलीजन इन फेस्टिवल एंड ट्रेडिशंस, जो परंपराएं हैं और जो हमारे त्योहार हैं हमारे देश के, उनमें जो धर्म है, धर्म की क्या भूमिका है, परंपराओं में धर्म की क्या भूमिका है और जो त्योहार है उनमें धर्म की क्या भूमिका है, यहां पर लिखेंगे। 10वें नंबर पर आप लिखेंगे रिलीजन एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, जो धर्म है और जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाओं से मतलब यहां पर जैसे परिवार है, फैमिली, ठीक है, या मैरिज है, ठीक है, या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में आप यहां पर लिख सकते हैं डिटेल से। नंबर 11 में है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में जो धर्म है और राजनीति है उसका क्या संबंध है, धर्म कितना राजनीति को प्रभावित करता है और कितनी राजनीति धर्म को प्रभावित करती है, ये इस बिंदु के अंतर्गत आपको लिखना है।
12वां नंबर पर आप लिख सकते हैं इसमें रिलीजन एंड नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया, धर्म और राष्ट्रीय एकीकरण जो भारत में है, अर्थात जो नेशनल इंटीग्रेशन है, जो भारत में धार्मिक जो एकीकरण है, राष्ट्रीय एकीकरण है, उसमें धर्म की क्या भूमिका है, ये इसके बारे में आप यहां पे लिख सकते हैं। इसके बाद में 13वें नंबर पर है चैलेंज टू रिलीजियस डाइवर्सिटी, जो धार्मिक विविधता है हमारे देश में, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, कौन कौन से चैलेंजेस है, आप यहां पर लिख सकते हैं। और लास्ट में 14वां नंबर है जिसमें आप कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, कंक्लूजन क्या है इसका। और एक और मैं जानकारी आपको बता दूं कि जो विद्यार्थी पार्टिकुलर इसी टॉपिक पर अपनी फाइल को बनाना चाह रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पर मैंने इसकी पीडीएफ को अपलोड कर दिया है। उसमें ये 14 नहीं बल्कि उसमें टोटल 20 आपको पॉइंट्स मिलेंगे, डिटेल्स भी उनकी आपको मिलेगी। तो आप 20 पेज की फाइल आसानी से आप वहां से बना सकते हैं। तो आप चाहेंगे तो वहां से उसको आप डाउनलोड करके डायरेक्टली भी आप सीधी फाइल बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे रखा है जहां से आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगली क्लास तक, तब तक के लिए जय हिंद।